ठुकरा दिए और हम लोग क्या करते हैं, घर की काम के लिए कथा को ठुकरा देते हैं। और हम लोग सोचते हैं मरने के बाद वैकुंठ में जाएंगे। वैकुंठ में जाके क्या करेंगे? हनुमान जी अगर वैकुंठ जाते तो क्या कोई उसको मना करते? उसको कोई मना नहीं करते। परंतु हमें हनुमान बनकर के कथा सुनना पड़ेगा। हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं? जहां भी कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी पहले आते हैं और पीछे बैठते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? पीछे आते हैं और आगे बैठते हैं। हम लोग यही करते हैं, पीछे आते हैं आगे सीट खोजते हैं। हनुमान जी पहले आते हैं पीछे में बैठते हैं। और हनुमान जी ठेवना के ऊपर में हाथ रख करके मस्तक झुका करके भगवान की कथा सुनते हैं और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और कथा विराम हो गया। कथा विराम होने के बाद में फिर हनुमान जी जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? कथा विराम भी नहीं हुआ, आरती भी नहीं हुआ, खड़े होकर के घर चल देते हैं। हम लोग यही करते हैं। तो कैसे कथा का लाभ मिलेगा? हमें हनुमान बनकर के कथा श्रवण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार तो नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मा जी तपस्या किए। तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण भगवान दर्शन दिए और नारायण भगवान बोले तपस्या के द्वारा सब कुछ ही प्राप्त किया जा सकता है। तप बल विष्णु सकल गुण ध्याता राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अपबल शंभु करहि संहारा तपबल से सधरहि महिमारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम 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 जोड़ बोलो राम 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 आप बोलो राम राम आप बोलो राम 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 द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, जिनको चतुर श्लोक की भागवत कहा जाता है। तो यहाँ नारायण भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, जिस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। जो पहले था वो मैं ही था, अभी जो है वो मैं ही हूँ और बाद में मैं ही रहूंगा। तो इस प्रकार तो कुछ व्यक्ति का सोच है जब भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। देखो, भगवान का दर्शन होता है परंतु तत्काल होता है। और कई व्यक्ति का सोच है भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान कब मिलते नहीं, बहुत दिन बीत गया और हम पूजा पाठ करते हैं परंतु भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं, भगवान दिखाई नहीं देता है। भगवान का दर्शन तत्काल होता है। कई व्यक्ति का सोच है 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भगवान का दर्शन होगा। यदि ऐसा सोच रखेंगे तो आपको कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान आपको दर्शन देने के लिए अयोध्या से, वृंदावन से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही आपके सामने प्रकट होंगे। परंतु आपके अंदर में भगवान का दर्शन करने की जिज्ञासा तो होना चाहिए, एक लालसा तो होना चाहिए। देखो, आप लोग जो यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, अपने घर द्वार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, कोई पति को छोड़ करके, कोई पत्नी को छोड़ करके यहाँ आए कथा सुनने के लिए, तो कोई दुकान बंद करके आप जो घर जाए किस लिए आए? तो भागवत कथा सुनने के लिए। तो आपके अंदर में एक जिज्ञासा पैदा हुआ, एक लालसा पैदा हुआ। तो भागवत सुनने की लालसा, जब आपके अंदर में भागवत सुनने की लालसा पैदा हुआ तो उसी समय आप भागवत पंडाल के लिए घर से निकल पड़ते हैं कि हम जाएंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार तो लालसा क्या है? भागवत मुख्य नहीं है, भागवत सुनने की लालसा ही मुख्य है। तो होना चाहिए, जिज्ञासा तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होना चाहिए, विश्वास तो होना चाहिए आपके अंदर में। और आप जो यहाँ आए विश्वास के साथ आए, भागवत का श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार और हम कथा प्रेमी को पहचान जाते हैं। और ये आपके गांव में कथा हो रही है, ये लॉकडाउन के बाद